हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविराज है और मैं आज एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जो यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए है। और ये चैनल मैं जो भी बातें मैं बताऊँगा वो हिंदी में बताऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स जो कि हिंदी में कम्युनिकेशन प्रॉपर कर पाते हैं और हिंदी में किसी बात को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, उनके लिए चैनल है। इस पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब लूज़ करा है एंड इस 1.5 सालों में हमें पता लगा है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री रही है जहाँ पे एट्रिशन सबसे कम रहा। तो कई लोग हैं जो कि मैकेनिकल इंडस्ट्री में काम करते थे, फार्मा में काम करते थे या फिर टेक्सटाइल में काम करते थे, दे हैव लॉस्ट देयर जॉब। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जॉब लूज़ नहीं हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मेरे वो सारे ऑडियंस को सॉफ्टवेयर के बारे में समझा सकूँ। इट विल बी इन लेमन लैंग्वेज, बिल्कुल ही आम भाषा में होगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो आपको अगर ये चैनल अच्छा लगे तो मैं कमेंट्स में आपका इंतज़ार करूँगा और आप ये चैनल पे रहें, मुझे सपोर्ट करें। और मैं 8 साल से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इंटरव्यू लेता हूँ, फ्रेशर्स को हायर करता हूँ, 2 ईयर 3 ईयर्स एक्सपीरियंस को भी हायर करता हूँ। तो मैं आपको वो सारी बातें जो मैं सवाल पूछता हूँ, एक्चुअल सवाल किस बेस में क्या एक्सपेक्ट करता हूँ इंटरव्यू से, वो सारी बातें मैं यहाँ पर बताऊँगा और शेयर करूँगा ताकि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सकें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर पे चलता है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको चलाने के लिए इंसान को जाना पड़ता है। एक विंडो है, विंडो ओपन करना है तो मुझे जा करके उसे पुल करना पड़ेगा तभी वो ओपन होगा। दैट इज़ अ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर, अगर मैं कंप्यूटर से कोड लिख के उस विंडो को खोल सकूँ, वही काम को आसान तरीके से कंप्यूटर की मदद से कर सके, उसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत लगती है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों है? सॉफ्टवेयर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें हमारी ज़िंदगी को ईजी बनाना है, हमारी ज़िंदगी के जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उन्हें ईजी करना है, इसलिए हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। कई बार मैं किसी इंटरव्यू से ये पूछता हूँ कि क्या आपको पता है सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है? जस्ट टू चेक द नॉलेज ऑफ द पर्सन कि पर्सन में कितना पता है उसे। सर्विस बेस्ड कंपनी क्या है? सर्विस बेस्ड कंपनी एक वो कंपनी है जिसका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, वो किसी और के लिए प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल TCS कंपनी, इन्फोसिस कंपनी, HCL कंपनी, ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि मुझे पासपोर्ट के लिए एक एप्लीकेशन बनाना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो TCS उस बिड को जीता और उसने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड कर। TCS को पैसा मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, TCS ने वो सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिलीवर कर दिया। ऐसी कंपनीज को कहा जाता है सर्विस बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो कंपनी है जिसका अपना खुद का प्रोडक्ट है, जैसे कि गूगल मैप को गूगल ने ही बनाया, गूगल के एम्प्लॉयज़ ने बनाया। गूगल मीट जिस पे मीटिंग्स हो रही हैं, Gmail, ये खुद गूगल के एप्लीकेशंस। तो इन्हीं कंपनियों को कहा जाता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर बनता कैसे है? जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी और जब भी मैं मेरे रिश्तेदारों को देखता था जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहता था कि ये सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय करता क्या है? इसे 14 लाख 15 लाख 16 लाख इतना पैसा मिलता है, क्यों मिलता है? ऐसा क्या काम करता है? सॉफ्टवेयर क्या बनाता है कि जादू करता है तो सॉफ्टवेयर बन जाता है? ये सारे सवाल मेरे अंदर थे, जागरूकता। तो इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मतलब सॉफ्टवेयर किसे बनाया जाता है। सबसे पहले इसमें होता है रिक्वायर, और ये क्वेश्चन हर बार
हर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि SDLC क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर डेवलप करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वैसा ही है जैसे आप घर बनाते हैं। सबसे पहले अगर आपको घर बनाना है तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी कुछ कि मुझे 2 BHK बनाना है, 1 BHK बनाना है, मुझे 2 स्टोरी बनाना है, 3 स्टोरी बनाना है, 20x50 का बनाना है, छोटा बनाना है, एक बड़ा घर बनाना है। तो ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट को जो भी जिसको भी आपने ठेका दिया है या फिर जो भी आपका मिस्त्री है उसको आपको बताना पड़ेगी। फिर वो जो मिस्त्री है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको लगेगी तो आपको इतना पैसा लगेगा, आपको इतना गिट्टी, इतना माल लगेगा। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने वाला बंदा कौन है? वो मिस्त्री है। उसे वही मिस्त्री को का काम करने वाला सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कहलाता है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट क्लाइंट के पास जाता है और उनसे रिक्वायरमेंट समझता है और उन्हें एक डॉक्यूमेंट में लिखता है जिन्हें कहते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। एक सिंपल सा कागज़ रहता है जिसमें वो लिखता है कि हाँ ये काम करना है इस सॉफ्टवेयर में। वो उन्हें लिखता है, क्लाइंट से अप्रूव करवाता है और अपनी डेवलपमेंट टीम को दे देता है कि ये रिक्वायरमेंट आपको बनानी है। दूसरा फेज़ होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा इस रिक्वायरमेंट को हमें कैसे बनाना है, हमें उन्हें कौन सी लैंग्वेज में बनाना है, जावा में बनाना है, .NET में बनाना है, हमें कौन से कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, हमें कौन सा डेटाबेस लगेगा, हमें कितना स्टोरेज लगेगा, हमें डोमेन कहाँ पे जाना है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, मुझे पता है कि ये आपके लिए बिल्कुल जार्गन्स है जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि डेटाबेस, डोमेन, सर्वर, स्टोरेज, आप इसे भूल जाओ। ये समझो ये गिट्टी माल है। क्या है? गिट्टी माल। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में मिस्त्री बता रहे हैं कि हमको कितना माल, कितनी सीमेंट लगेगी। फिर तीसरा काम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग। तो मज़दूर होता है, मज़दूर दीवार बनाते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है जिसे नॉलेज है कि कैसे सॉफ्टवेयर बनाना है, अपनी फंक्शनैलिटी बनाता है, टेस्ट करता है, जावा में कोडिंग करता है और वो फीचर बना देता है। वो काम कैसे करता है वो ट्रेनिंग हम नहीं कर रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग चालू होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बनाया है क्या वो यूज़र की एक्सपेक्टेशन के साथ खरा उतर रहा है या नहीं। ये होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जैसे गीता जो ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ है, उसका सार क्या है? उसका सार यह है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये लाइन, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस सार है गीता का सार। वैसे ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सार अगर आपसे कोई पूछे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब होता है वैलिडेट एप्लीकेशन इज़ वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट। मतलब एप्लीकेशन क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रही है या नहीं, बस। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इसके अलावा और कोई भी काम नहीं है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब सिर्फ यही है कि टेस्ट एप्लीकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद UAT टेस्ट होता है, अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग, डेमो, मतलब हमने जो बनाया है हम वो यूज़र को बताएंगे कि देखो ये जो हमारे टेस्टर्स ने टेस्ट कर लिया है, उन्होंने वैलिडेट कर लिया है, एक बार आप भी चला के देख लीजिए। अगर हमें उन्हां से हरी झंडी मिलती है उसके बाद वो प्रोडक्ट जाता है लाइव। वो अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा, iOS पे अवेलेबल होगा। अगर वेब एप्लीकेशन है तो वो URL काम करेगी। सो दिस इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इस प्रकार से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करवाता हूँ। पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है कि हमें क्या डेवलप करना है, BRD डॉक्यूमेंट बनता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है कि हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोडिंग होती है, एक्चुअल कोड होता है, फीचर डेवलप होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टर पिक्चर में आता है, वो चेक करता है कि जो डेवलपर्स ने फीचर बनाया है
क्या वो रिक्वायरमेंट यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं। अगर सही कर पाता है तो हम रिपोर्ट भेजते हैं कि हाँ ये सारे फीचर्स सही काम कर रहे हैं, आप डेमो दे सकते हो क्लाइंट को। फिर क्लाइंट को डेमो दिया जाता है, अगर क्लाइंट खुश रहता है तब वो एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाता है। सो दिस इज़ हाउ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वर्क। इससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वर्क करता है। मैं ऐसे ही आसान भाषाओं में आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के सारे गुण सिखाऊंगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, आप इसी ही तरीके से हिंदी में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें। थैंक यू।